नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष पांडे, वैस्कुलर सर्जन। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि किडनी के पेशेंट्स में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, जिसको कहते हैं एवी फिस्टुला। तो डिटेल में बात करते हैं कि एवी फिस्टुला होता क्या है और किस तरह से एक एवी फिस्टुला अच्छी तरह से चल सकता है। तो जब भी किसी की डायलिसिस होती है, यानी कि CKD5 एडवांस स्टेज में रीनल फेलियर पहुंच जाता है, तो उसे एक्सेस की ज़रूरत होती है। एक्सेस का मतलब होता है डायलिसिस की मशीन को खून पहुंचाने का रास्ता। ये दो प्रकार का होता है, या तो गले की नसों में एक टेम्पररी लाइन डाली जाए या फिर फिस्टुला बनाया जाए, जिसे परमानेंट एक्सेस कहा जाता है। अब ये फिस्टुला होता क्या है? आप ही के शरीर में नसों को जोड़ा जाता है, आर्टरीज और वेन को। एक आर्टरी हो गई जिसमें तेज बहाव होता है, वेन जिसमें फ्लो कम होता है जो खून को वापस ले जाती है। आर्टरीज को वेन से जोड़ दिया जाता है, जिससे बहाव वेन्स में बढ़ जाता है और उसमें सुइयां लगती हैं, जिसके द्वारा खून को मशीन में ले जाया जा सकता है और वापस ले आया जा सकता है और डायलिसिस हो सकती है। एवी फिस्टुला कोई यंत्र नहीं होता है, तो कोई एवी फिस्टुला डलने वाली चीज़ नहीं होती है, जो कि कई बार लोग पूछते हैं कि हमें एवी फिस्टुला डलवाना है। एवी फिस्टुला आप ही की नसों को जोड़ा जाता है। दूसरा पॉइंट आता है, लोग पूछते हैं कि भाई एवी ग्राफ्ट भी तो करवा सकते हैं। तो एवी ग्राफ्ट एक आर्टिफिशियल कंडू होता है। आर्टिफिशियल का मतलब एक कृत्रिम पाइप, जिन पेशेंट्स में वेन्स बहुत अच्छी नहीं होती, उनमें आर्टिफिशियल एवी ग्राफ्ट डाला जाता है। फर्क क्या होता है? जो नेचुरल है वो लंबा चलेगा, एवी फिस्टुला नेचुरल है, बाहर की कोई चीज़ नहीं लगी, तो इसकी लाइफ लंबी होती है। एवी ग्राफ्ट 1 से 2 साल के अंदर कोई ना कोई इंटरवेंशन ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पाइप है। तो एवी फिस्टुला अनडाउटेबली सबसे प्रेफर्ड मोड है डायलिसिस के लिए। एवी फिस्टुला बनता कैसे है? तो सबसे पहले आप एक वैस्कुलर सर्जन से मिलते हैं, क्योंकि ये नसों का जोड़ होता है, खून की नसों को जोड़ा जाना चाहिए, तो वैस्कुलर सर्जन इसमें स्पेशलाइज करते हैं। पहला आपका प्री सर्जिकल इवैल्यूएशन होता है, जो कि हम लोग ओपीडी में ही करते हैं, डॉपलर के द्वारा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के द्वारा। डॉपलर क्या होता है? तो नसों को अल्ट्रासाउंड से देखा जाता है किस जगह नस अच्छी है। तो फिस्टुला के बेसिक ऑप्शन क्या होते हैं? एक यहाँ बन गया, दूसरे हाथ में यहाँ बना, ऊपर ऊपर, और भी हमारे पास 3-4 ऑप्शन होते हैं, पर बेस्ट ऑप्शन चुना जाता है अल्ट्रासाउंड मैपिंग के द्वारा, जो अधिकतर वैस्कुलर सर्जन खुद करते हैं, ताकि उन्हें पता रहे कि सर्जिकली हमें कहाँ अप्रोच करना है। दूसरा, बेसिक जो जांचें की जाती हैं, अगर पेशेंट डायलिसिस पे है तो एक डायलिसिस कराई जाती है, अगर डायलिसिस पे नहीं है तो जो उनका प्री सर्जिकल वर्कअप है वो देखा जाता है। उसके बाद जो फिस्टुला सर्जरी होती है, अमूमन डे केयर होती है। डे केयर का मतलब होता है आप सुबह आते हैं और शाम तक आपकी छुट्टी कर दी जाती है, अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लोकल एनेस्थीसिया में अधिकतर ये किया जाता है, सुन करके किया जाता है, इसमें कोई बेहोशी की ज़रूरत अधिकतर केसेस में नहीं पड़ती है। जहाँ पे फिस्टुला बनना है हाथ में, वहाँ पे थोड़ी सी दवा लगाई जाती है, जिससे सुन्न हो जाता है, और करीबन आधे से 1 घंटे में इन नसों को जोड़ दिया जाता है। अब आता है फिस्टुला मैच्योर कैसे होता है? तो आम तौर पे 6 से 8 हफ्ते लगते हैं उस वेन को बड़ा होने में और इस लायक होने में कि उसमें सुई लग पाए। तो फिस्टुला लगते ही नहीं चल पाएगा, फिस्टुला बनते ही नहीं चल पाएगा, कम से कम 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। दूसरा है कि मॉनिटरिंग कैसे करें? डेली मॉनिटरिंग के लिए उसमें महसूस करना है वाइब्रेशन आ रही है कि नहीं, उस हाथ को चोट से बचाना है। एक बॉल दी जाती है आपको, बॉल की एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी होती है फिस्टुला के साथ। चौथा, फिस्टुला के पेशेंट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि भाई फिस्टुला में अगर दिक्कत आ रही है, फिस्टुला से डायलिसिस शुरू हो गई, तो क्या करें? अगर आपको वाइब्रेशन का नेचर चेंज हो रहा है, डायलिसिस के समय फ्लो में दिक्कत आ रही है, आपका टेक्नीशियन कहता है कि फ्लो नहीं है, ये अलार्म साइंस है और आपको तुरंत ऐसे में वैस्कुलर सर्जन से मिलना होता है, क्योंकि अगर तुरंत रुकावट आ रही है तो हम उस फिस्टुला को बड़े आराम से बचा सकते हैं एंजियोप्लास्टी के द्वारा, क्लॉट रिमूवल के द्वारा। तो फिस्टुला बचाना भी वैस्कुलर सर्जन का काम होता है। इन कंक्लूजन, अगर आपको डायलिसिस की ज़रूरत है, आपको फिस्टुला का कोई भी समाधान चाहिए, एवी फिस्टुला के बारे में इंक्वायरी चाहिए, तो आप निकटतम वैस्कुलर सर्जन से मिल सकते हैं। नमस्कार।